वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कंजंक्शन की सेकंड क्लास है आपकी। कल हमने क्या करा था उसको देखेंगे थोड़ा। कंजंक्शन की डेफिनेशन की हमने बात करी थी, कुछ देखा था। सर इसमें थोड़ा हिसाब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बस नहीं आ रहा है, गड़बड़ क्या है, बी था इसमें। इसको क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों ने बनाया था एक तरीके से, कैसे बनाया था आपका, बाबू बना सकते हैं इसको। ये जो चार है इनको बना सकते हैं बाबू। इसको कह सकते हैं आई, एस ए डब्ल्यू को सी का 100 हो जाएगा, 100 ए डब्ल्यू आई। नहीं बाबी आई आई नहीं करना, बाबू 100 और ए डब्ल्यू आई, इससे उठा सकते हैं आप। बाबू 100 ए डब्ल्यू आई। आप बाबू बोले तो छोटा बच्चा है आपके यहाँ पे, और आप सड़क से निकल के जा रहे हैं, आपको स्कूल अपना दिख गया, क्या बोलोगे आप, बाबू 100 नहीं दिख गया, नहीं वो पुराना, जब घर निकल आए तो बाबू ने क्या देखा था, बाबू 100 पास में है ना, बाबू 100 ए डब्ल्यू आई। सो बी से क्या है सर आपका, बिकॉज। ए से क्या है आपका, या बिफोर आफ्टर को ले लो बाबू, ये वाला ले लो ज्यादा सही रहेगा, बिफोर फिर आफ्टर बी ए, फिर उसके बाद में बिकॉज और अनटिल, क्योंकि जो बिफोर आफ्टर है ना इजी पड़ जाएंगे, तो इसको ले लो। तो बाबू से हो गया बिफोर आफ्टर वाला, फिर उसके बाद में बिकॉज अनटिल, 100 से सिंस और एज, उसके बाद में आपका व्हेन। ए से क्या हो गया सर आपका, ए से ऑल दो, और डब्ल्यू से व्हाइल, और उसके बाद में आपका इफ हो गया। तो बताओ एक बार मेरे को क्या था आपका, बी से बिफोर आफ्टर, बिकॉज अनटिल, ए से सिंस, ए से एज एस नहीं एज, बाबू 100 ए डब्ल्यू से व्हेन, 100 ए से आपका ऑल दो, उसके बाद में डब्ल्यू से व्हाइल, और आई से इफ। सही है, ये सही है, बाबू 100 ए डब्ल्यू आई। कौन से वाले हैं सर आपके, सबऑर्डिनेट वाले। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन करी थी, बहुत सारी चीजें बताई हुई थी, कैसे वो सेंटेंस को जोड़ता है। पेयर कंजंक्शन की हम कुछ चर्चा कर चुके थे, तो उसके लिए 3 कंडीशन थी कि आइडेंटिकल पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। कहां पे, जब हम इस तरीके का सीक्वेंस यूज करेंगे पेयर वालों के साथ में, तो ईदर के साथ में और आता है, नीदर के साथ में नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आता है। और ये जो और है, ये नॉर है और बट ऑल्सो है, इनके दोनों तरफ कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल पार्ट होने चाहिए। कहने का मतलब इधर नाउन है तो इधर भी नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, वर्ब तो वर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब। ठीक है, ये सारी हमने बात करी थी। तो ये चर्चा हो गई आपकी। तो पहला आपका सेगमेंट हो गया। अब देखो पहला पॉइंट हमने कौन सा बनाया था कि जब भी सेंटेंस को देखेंगे तो क्या देखेंगे, कंसीडर करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो हम अच्छा इनको बाद में चेंज भी कर लेना, अपने जो नोट्स है ना उनमें क्रम चेंज कर लेना। तो पहले नंबर पे राइट टू लेफ्ट कंसीडरेशन। दूसरा कौन सा रहेगा, आइडेंटिकल पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरा कौन सा रहेगा, क्लोज एज पॉसिबल, उनको साथ में रखना है। और चौथा कौन सा रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कंसीडर करती है नियरेस्ट सब्जेक्ट को। वेरी गुड, आपको इतना समझ में आ गया तो आनंद आ गया। कल का सार था ये, कल का क्या था, यही सार था सर। ठीक है, ये भी हमारा हो गया था। फिर हमने ये भी चर्चा करी थी, थोड़ा इन्वर्जन की चर्चा कर ली थी, स्लिट वाली बात करी थी, जहां पे एक ही जैसे रहे। सर आपका क्या है, सर आपका शी इज नॉट ओनली डॉक्टर बट ऑल्सो हर फ्रेंड इज एंड फ्रेंड्स मदर। इसमें जो है ना डॉक्टर एक ही है, काम एक ही है, तो इसमें क्या है, तो उस तरीके से बनेगा नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर इज ए डॉक्टर। हम बता चुके हैं कैसे इनको बनाया जाता है, रखा जाता है, एज क्लोज एज पॉसिबल वाला। लेकिन सर जैसे ये काम बदल जाए, ये डॉक्टर है तो दूसरा कोई और प्रोफेशन वाला हो जाए, मान लीजिए टीचर हो जाए, तब फिर आपका ये काम नहीं करेगा। तब काम करेगा, आधा हिस्सा इन्वर्जन करेगा, आधा हिस्सा यूं की तो ही रखा जाएगा। ठीक है, वो हमने सीखा था इस वाले में। नास नॉट ओनली राइट्स पोएम्स बट हर ब्रदर ऑल्सो प्रिंट्स देम। इस तरीके के सेंटेंस को बट के बाद में तो यूं के तो ही रख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, नॉट ओनली, फिर उसके बाद में निकालते हैं यहाँ पे जो भी वर्ब है वहां से हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं, फिर सब्जेक्ट लेके आते हैं, फिर वर्ब, फिर उसके बाद में जो रह गया, उसके बाद में जो लास्ट वाला चीज है उसको योग्यता ही रख देते हैं। ठीक है, प्रिया वाले में हमने कुछ चीजें करके देखी थी, कल आपको पता है। अब चलते सर आगे, बेहतरीन सफर शुरू करते हैं यहाँ से। और भी पेयर कंजंक्शन है, हमने पहले वाले पढ़े हैं, कौन से वाले, ईदर और, नीदर नॉर। बोलने के लिए ईदर बोल सकते हो, अच्छा लगता है बोलने में, कोई समस्या नहीं, कोई बोलने को रोकेगा नहीं तुम्हें, तो ग्रामर की बातें नहीं हो रही तो ईदर बोलो।
क्योंकि मेरी भी आदत इधर की है, इधर सुनने में भी अच्छा लगता है, इधर और नीदर नॉट, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश वाले आइदर और नाइदर बोलते हैं, तो कोई समस्या नहीं है बोलने में, ठीक है। जो साउंड बोलने स्पीकिंग का तो ये रहता है जो साउंड अच्छा करे, जो प्लीजिंग हो, जो प्लेजेंट हो, उसी को बोलना चाहिए। तो बिटवीन एंड एंड की बात करेंगे तो क्या है सर आपका, ये पेयर कंजंक्शन है, बिटवीन एंड, उसके बाद में फ्रॉम टू, फ्रॉम टिल। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने बात करी थी दोनों तरफ क्या रहेंगे, आइडेंटिकल पार्ट वाले, हाँ है ना, ये यहाँ पे भी रहेंगे आइडेंटिकल वाले, यहाँ पे भी रहेंगे। लेकिन एक चीज बताओ, ये जब आ रहे होंगे, पेयर आ रहा होगा, तो किसके बारे में बात करेगा, प्लेस या टाइम की बात करेगा, किसकी बात करेगा, बिटवीन एंड किसकी बात करेंगे, प्लेस अथवा टाइम की बात करेंगे। सर फ्रॉम से टू की बात करेंगे, कहां से कहां तक, ये भी टाइम और प्लेस की बात कर रहे हैं। सर ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ होगी। आप बिटवीन एंड की भी बात करें, बिटवीन ये एंड ये भी क्या हो गया, ये भी प्लेस या टाइम की बात कर रहे हैं। फ्रॉम यहां से और यहां तक, ये भी टाइम और उसकी प्लेस की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर है सर, ये आपका दिखाएगा किसका, स्टैटिक वाले का, फिक्स वाला कोई चीज, और ये दिखाएगा थोड़ा मोशन दिखाएगा। क्या है अभी जो कुछ एग्जाम्पल आएंगे तब आप समझोगे बेटर। ये क्या है, फ्रॉम से टिल तक, ये केवल टाइम को बताएगा, प्लेस को नहीं बताएगा। एरर आएगा प्लेस के साथ में वो क्या करेगा, प्लेस वाली बात के साथ में फ्रॉम से टिल लगा देगा, आप काट के क्या करोगे, टू करोगे, सही है ना। अरे फ्रॉम के साथ में टू लगेगा ना, प्लेस के साथ में, प्लेस के साथ में फ्रॉम टू आ सकता है, टाइम के लिए भी आता है, लेकिन जो फ्रॉम टिल केवल टाइम के लिए आएगा, ये बात ध्यान रखना। अभी ये रूल बता दिए, अब हम इसको करते हैं अप्लाई। द शॉप विल रिमेन क्लोज फ्रॉम इतने से एंड। सर एंड के साथ में तो बिटवीन आ रहा था, फ्रॉम के साथ में दो पॉसिबिलिटी है, या तो टिल है या टू है, एंड तो है ही नहीं। अगेन हम कंसीडर कहां से करेंगे, लास्ट से, तो यहाँ पे एंड है सर, तो इसके साथ में क्या आएगा, बिटवीन। एक चीज समझ में आ गई। फिर आप कह रहे हैं सर आपके इसको एंड को भी तो काट सकते थे, इसको काट सकते थे, ये क्या बात हुई सर, ये भी कोई बात है, जरूरी थोड़ी ना कि हम फ्रॉम को ही काटे, हम बिटवीन लगाए, हम इसको भी तो काट सकते थे सही करने के लिए, क्योंकि टाइम है यहाँ पे, क्या लगा सकते थे, टू लगा सकते थे, टिल लगा सकते थे। लेकिन एक चीज देखो, जो शॉप है वो क्या रही है, क्लोज रही है, बंद है, तो बंद होने का क्या है, बंद है तो कोई काम नहीं हो रहा, स्टैटिक है, इसलिए क्या आया, बिटवीन के साथ में ये आया, क्योंकि कंसीडर इधर से करा था इसीलिए इसको काटा गया, बिटवीन एंड के साथ में गए, चलेगा। संजीव स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। संजीव ने दौड़ना शुरू करा, फ्रॉम इससे और इस पे, फ्रॉम से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसलिए आपका क्या आएगा, टू आएगा। दौड़ रहा है तो कोई यहां से छोड़ेगा तभी तो वहां पहुंचेगा, मूवमेंट दिख रहा है। चलो, फ्रॉम अम्बाला वी वेंट टिल जम्मू बाई कार। एक चीज बताओ, पहले तो सेटिंग बिठानी है, कंसीडर करोगे कहां से, यहां से गए, टिल के बाद में क्या है आपका, जम्मू है, जो भी हो अभी हमें उसको चेंज नहीं करना है। पहली बात तो ये बताओ, आने जाने की बात आ रही है तो क्या रहेगा आपका, फ्रॉम के साथ में क्या आएगा, टिल का यूज नहीं होगा। मूवमेंट दिखा रहे हैं, मूवमेंट के लिए आएगा कौन सा आएगा, ठीक है, तो फ्रॉम के साथ में टू आएगा। अरे ये कोई टाइम थोड़े ना यार, जगह ही तो है, प्लेस की बात कर रहे हो तो टिल तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि टिल तो किसके लिए आता है, केवल टाइम के लिए। तो ये बताओ, पहली बात तो यहाँ पे कटेगा, टू आएगा, क्योंकि मूवमेंट दिखा रहा है, फ्रॉम है तो एक ही रहेगा। अब ये बताओ, इनकी सेटिंग बिठानी है, इसके बाद में क्या है, जम्मू है, तो फ्रॉम के बाद में अम्बाला है, तो इनको एज क्लोज एज पॉसिबल करना चाहिए, क्लोज भी तो करना है, यहाँ इसके अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो क्या कर देंगे, या तो कर लो वी वेंट, इसको उठा लो यहाँ पे, फ्रॉम अम्बाला टू जम्मू, क्योंकि फ्रॉम टू के बीच में क्या है, क्लोज होने चाहिए, बाई कार ये भी हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, इसको उठा लो, किसको, वी वेंट को यहाँ पे रख दो, वी वेंट, ठीक है। या फिर ऐसा करो, ये इसको जम्मू को इधर ले आओ, फ्रॉम अम्बाला टू जम्मू, कोमा के बाद में वी वेंट बाई कार, ऐसा भी कर सकते हैं, कोमा लगा रहेगा क्योंकि कोमा है इसमें, दोनों तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मीनिंग नहीं बदले, तो कोमा वाला खेल है, ध्यान रखना आगे आने वाला है कोमा का। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये रहता है सर आपका अरेंजमेंट वाला। एकता वर्कड हियर फ्रॉम इतने से लेकर के इतने तक, ये सही है गलत है ये बताओ। फ्रॉम यहाँ पे काम करती है, टाइम की बात बोल रहा है,
2010 से लेकर के 2015 ये टाइम है सर, तो दोनों तरफ टाइम है, तो फ्रॉम के साथ में टिल है, ये राइट आंसर है। ये क्या आपका कनिष्का इज सिटिंग फ्रॉम तनु एंड मनु। एक चीज बताओ, जो बैठी है तो स्टैटिक है, इसका मतलब क्या है, बिटवीन रहेगा, बिटवीन तनु एंड मनु। आगे चलते हैं, व्हाई डिड राम किल्ड रावण। बचपन में आपने पढ़ी होगी, या आपसे कोई पूछे राम ने रावण को क्यों मारा, तुम तुरंत ही जवाब दोगे सीता को चुरा लिया था, ऐसे बोलोगे। लेकिन सर लिखित में क्या रहता है, लिखित में यहां से शुरू नहीं करते हैं, केवल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, वो कहते हैं हमारा बनेगा कैसे सर, व्हाई डिड राम किल्ड रावण, ये स्टेटमेंट है सर। और रीजन क्या है, क्योंकि रावण ने एब्डक्ट कर लिया था सीता को, तो क्या रहेगा सर आपका। लेकिन जब आंसर राइटिंग होती है तो क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं, राम किल्ड, राम का क्या हो जाएगा, वाई डिड के साथ में चलेगा, तो इस पे सेकंड फॉर्म का असर आ जाएगा, राम किल्ड रावण। और बिकॉज के साथ में शुरू करोगे रीजन वाला, बिकॉज। अब देखो क्योंकि रावण यहाँ नाम आ गया, तो अब दोबारा रावण नाम यूज नहीं करेंगे, क्या लाएंगे, प्रोनाउन, बिकॉज ही एब्डक्टेड सीता। ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखना आगे जो कंसेप्ट आने वाला है उसमें क्या है, स्टेटमेंट और रीजन का, स्टेटमेंट और रीजन का। बिकॉज ही वॉज इल देयरफॉर ही डिड नॉट कम, क्योंकि वह क्या है आपका, बीमार था, इसलिए वह नहीं आया। अब एक चीज बताओ, ये रीजन पहले रख सकता हूं मैं, नहीं रख सकते। अभी हमने क्या बोला था, पहले स्टेटमेंट आएगा फिर क्या आएगा, रीजन, यही समझा रहा था पिछले वाले में, है ना। ही डिड नॉट कम, अब क्या करोगे आप, तो इसको रखोगे पहले क्योंकि स्टेटमेंट है, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। क्या मैं बात समझा पाया, सब सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ये क्या रह जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहां पहुंच गया, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, देयरफॉर ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। अब समझने के लिए एक चीज बताओ, या फिर मैं इसको रख लू, मैं यहां पे भी बात वही बोलचाल की भाषा में यही निकल रही है, हालांकि हम इसको सही मानते नहीं है, लेकिन दोनों तरफ रखने पर भी कोई मीनिंग में परिवर्तन नहीं आए, क्योंकि वो आया नहीं, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो आया नहीं, वो आया नहीं क्योंकि वो बीमार था, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है मीनिंग का, बीमार भैया आया भी वही नहीं है, असर सेम ही निकल के आ रहा है। ऐसे सेंटेंस में इसकी जरूरत नहीं होती है, बीच में इनकी जगह पे केवल कॉमा का यूज हो जाता है। अगला रूल हो गया, अगला रूल हो गया, जब स्टेटमेंट और रीजन को आगे पीछे करने पे मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आए। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें क्या समझाना चाह रहा था, स्टेटमेंट और रीजन में स्थान बदलने से आपस में कोई मीनिंग में परिवर्तन नहीं आए, तब ऐसे सेंटेंस में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी जगह पे केवल कॉमा लगा दिया जाता है। अब रूल क्या है सर, देख लेते हैं आपका। इसको बोला जाता है सेंटेंस रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइज करने पे भी मीनिंग एक ही रहे, तब क्या रहता है सर, बिकॉज के साथ में देयरफॉर नहीं लगता है, एज के साथ में सो नहीं लगता है, सिंस के साथ में हेंस नहीं लगता है, इन शब्दों के साथ में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके स्थान पे कॉमा पर्याप्त होता है। He was ill, he did not come because he was ill, इस तरीके से है ना। अब देखो यहां पे देखो समझने के लिए, as it was raining so I canceled the trip। एक चीज बताओ, as के साथ में so की जरूरत है नहीं है, कॉमा लग जाएगा, केवल हो गया काम। since नेहा had paid the bill hence she was relaxed। पेड द बिल, यहां तक बात होगी, हेंस को काटो क्योंकि सिंस के साथ में हेंस की जरूरत नहीं है, केवल कॉमा से कम चल जाएगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा। एक रूल क्या पढ़ा कि सेंटेंस रीऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसका स्थान परिवर्तन पे मीनिंग में चेंज नहीं आए, उस वैसे सेंटेंस में बिकॉज, दूसरा बताओ, एज या सिंस के साथ में क्या नहीं लगाते हैं, देयरफॉर, सो, हेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके स्थान पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, ये रूल हो गया सर। और क्या है, अब चलते हैं इसी के भाई से और मिलाते हैं। अब कौन से शब्द आ जाए, व्हेन, व्हाइल, इफ, एज सून एज, और भी इसके एक दो भाई रह गए, इनके साथ में देन का यूज नहीं करते हैं ऐसे ही सेंटेंस में, जब क्या है आपका कॉमा का यूज करते हैं। चलो, इफ शी केम हियर, यदि वो आई यहाँ पे,
देन आई वुड टॉक टू हर, तो मैं उससे बात करूंगा। एक चीज बताओ, तो ऐसे सेंटेंस में इफ का यूज हुआ है तो देन की जरूरत है नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, आई वुड टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, ये तो वो यहाँ पे आई, तो दोनों चेंज करने में कोई दिक्कत आई नहीं आई। तो कहने का मतलब अगली जोड़ी हमें मिल गई, व्हेन, व्हाइल, इफ और एस यू एन एस के साथ में देन का यूज नहीं करते हैं, केवल कॉमा से काम चल जाएगा। दूसरा रूल, वैसे ये रूल बड़े बड़े कर देते हैं वो लोग, व्हाइल के साथ में देन का यूज नहीं होता, व्हेन के साथ में नहीं होता है, उसकी जगह पे कॉमा आता है, इफ के साथ में देन का यूज नहीं होता, कॉमा का यूज होता है, एस यू एन एस के साथ में देन का यूज नहीं होता, कॉमा का यूज होता है। किताब ऐसा बड़ा कर देती है रूल को, हमने क्या किया, एक ही जगह पर रख दिया। अब चलते हैं द रीजन वाई, यदि साथ में रीजन वगैरह दे रखा है तो उनके साथ में बिकॉज, एज, सिंस का यूज नहीं करते, उनकी जगह पर दैट का यूज करते हैं। यहाँ कॉमा नहीं है। सर ये क्या है, देखो इसका मतलब भी रीजन पहले दे दिया तो रीजन बताने वाले, बिकॉज का मतलब क्योंकि, एज का मतलब, ठीक है, जैसे कि क्योंकि, सिंस का मतलब ये भी क्योंकि के सेंस में आता है, रीजन के सेंस में आता है, ध्यान रखिएगा। तो इनका यूज नहीं करते हैं क्योंकि रीजन, ये भी रीजन बता रहे होते हैं, ये भी रीजन, दोनों रीजन बताने वाले शब्दों को साथ में नहीं रखते हैं। क्या करेंगे, इनके साथ में यदि रीजन से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो बिकॉज, एज, सिंस का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज करते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं दैट को। चलो दैट का यूज हमने करा था, देखो कैसे करा था। द रीजन वाई सी कॉल्ड अप नमन, नमन वॉज कॉल्ड अप, नमन वॉज बिकॉज सी नीडेड मनी। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। द रीजन वाई, कारण क्या था उसके उस करने का, तो वॉज रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। रीजन वाई सी कॉल्ड अप नमन वॉज, अब यहां पे बिकॉज नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वॉज दैट, क्या था, ये था सी नीडेड मनी, उसे पैसा चाहिए था। ठीक है, तो रीजन देने वालों को दोनों को एक साथ में नहीं रखा जाता, दूसरे वाले के लिए क्या रहेगा आपका, दैट का यूज होगा। 3 रूल पढ़े हमने अभी, बताओ पहला क्या पढ़ा था आपका, हाँ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बिटवीन एंड वाला पढ़ा था, बिटवीन एंड। दूसरे नंबर पे फ्रॉम टू, मोशन वाले के लिए, प्लेस टाइम के लिए ये भी बताते हैं, ऊपर वाला भी बताता है, बिटवीन एंड वाला वो स्टैटिक के लिए बताता है, फ्रॉम टिल केवल टाइम के लिए बताता है, प्लेस के लिए बताता है। अगला रूल हमने पढ़ा बिकॉज, एज, सिंस, इनके साथ में देयरफॉर, सो और आपका हेंस का यूज नहीं होता है, इनकी जगह पे कॉमा का होता है। अगला चलो, व्हाइल, व्हेन, व्हाइल, इफ, एज सून एज, इनके साथ में देन का यूज, कॉमा का यूज होता है। अगला चलो आगे, द रीजन वाई, द रीजन वाई के साथ में बिकॉज, एज, हेंस, इनका यूज नहीं होता क्योंकि दोनों ही कारण बताते हैं। क्या इनकी जगह पर किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। इतना बात होगी, ये टिपिकल पोर्शन था। अब चलते हैं सरल वाले की तरफ। सिमिली पढ़ा है आपने, सिमिली, ये स्माइल नहीं है, ये सिमिली है। स्माइल की स्पेलिंग तो ऐसे रहेगी, ये क्या है, सिमिली। सिमिली का मतलब होता है समानता बताना। अलंकार पढ़ा होगा आपने, उपमा अलंकार, कंपैरिजन किया जाता ना, उपमा नहीं, वो तुलना करी जाती है, वो जैसा है तो उपमा ही मान लो, ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 कैटेगरी होनी चाहिए। या इंसान का तुलना कुत्ते से कर दें चलेगा, आपके मुखड़े की तुलना आपके चंद्रमा से करते हैं, ये क्या आपका सिमिली में आता है। ये हमारे मुखड़े की, चल ठीक है किसी के मुखड़े की, चलो छोड़ो, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरी समझ में आ गई, उसी को क्या बोलेंगे सर, आपका सिमिली में क्या होता है, 2 कैटेगरी डिफरेंट रहती है, ध्यान रखना। और यूज क्या करते हैं, यूजिंग क्या, डिफरेंट कैटेगरीज, कंपैरिजन करना 2 डिफरेंट, बिटवीन 2 डिफरेंट कैटेगरीज में ऑफ ऑब्जेक्ट, यूजिंग किस चीज को यूज करके, लाइक, एंड और एज को कंपैरिजन किया जाता है यूज करके, किसको, लाइक और एज को। सर पहला रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा। लाइक क्योंकि प्रेपोजिशन है, इसके बाद में कौन सा केस आएगा,
ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए लाइक के साथ में सेंटेंस नहीं आएगा। समझ आ रही बात है? अरे सेंटेंस में तो सब्जेक्ट भी आ गया ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे थोड़ी ना आता है, तो गड़बड़ी हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जामिनर खेलेगा आपके साथ में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो यहाँ पे सेंटेंस जोड़ देगा। जैसे ही सेंटेंस पीछे देखने को मिले आप एज का यूज करेंगे, आप लाइक का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही एक वर्ड दिखे, फ्रेज दिखे, आप किसका यूज करेंगे? लाइक का यूज करेंगे। कैसे एरर आएगा? अब एज के साथ में, जैसा कि आपने पढ़ लिया, एज क्या है सर? कंजंक्शन है, और कंजंक्शन जोड़ता है पूरे सेंटेंस को, तो उसके बाद में क्या आएगा? पूरा सेंटेंस आएगा। ठीक है, यही है। चलो देख लेते हैं। ही लाइक आई एम ए डॉक्टर। लाइक के बाद में क्या रहेगा? प्रेपोजिशन, और आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा मी, और इसके हिसाब से क्या होगा सर? इज होएगा, है ना? चलेगा। सॉरी, ही के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और ये पूरी चीज रहेगी। तो क्या हो गया? ही लाइक मी इज ए डॉक्टर। ही लाइक मी, वो मेरी तरह ही क्या है? डॉक्टर है। ऐसी तुलना जब करते हैं ना, इस तरीके से रहता है सर। लाइक के बाद में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये काट के कैसे आपको ठीक करना, सेंटेंस समझ में आएगी। पहला क्लियर समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं, अभी नहीं समझ में आया तो और समझ में आ जाएगा। इफ सी फॉट, यदि वो लड़ती है, लाइक या एज ए लाइनस। एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है? ए क्या है? ए लाइनस। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ड है ना, वर्ड है, तो इसके साथ में क्या आएगा? लाइक आएगा। लाइक का यूज वर्ड और फ्रेज के साथ में आ जाएगा। एक तरीके से फ्रेज हो गया ना, ए और लाइनस। ठीक है, ये हो गया इसके साथ में, तो एज नहीं आएगा, लाइक आएगा। ही रन, ही रन किसकी तरह दौड़ता है? ए डियर डस। डियर सब्जेक्ट हो गया, डस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब आ जाए तो सेंटेंस बना जाता है। सेंटेंस के साथ में अब लाइक नहीं आएगा, क्या आएगा? एज आएगा। ठीक है, तो ये बताओ, अभी हमने रूल क्या पढ़ा? रूल क्या पढ़ा? ये वाला, ये इंपॉर्टेंट था वाला। सिमिली वाले में हम यूज करते हैं डिफरेंट कैटेगरी होनी चाहिए। पहली बात, डिफरेंट कैटेगरी होनी चाहिए। पहला रूल क्या है सर आपका? पहला रूल क्या है? लाइक के बाद में सर सेंटेंस नहीं आएगा, वर्ड या फ्रेज आ सकता है। एज के बाद में सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, चलो अब ये करते हैं सर आपका। हर फेस साइंस, उसका चेहरा चमकता है। चंद्रमा क्या है सर आपका? इसके बाद में वर्ब नहीं है, इसका मतलब वर्ड है। इसमें क्या आ जाएगा? लाइक है एज, लाइक है एज, लाइक एज नहीं आएगा। वेरी गुड। राजीव विल वर्क लाइक एज ए डंकी। क्या है आपका? डंकी डज का मतलब क्या है सर? आप एज आएगा, क्योंकि सर सब्जेक्ट और वर्ब तो पूरा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। जरूरी नहीं है आपका ऑब्जेक्ट, तो कई बार अज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डंकी डज। राजीव कैसे काम करता है? जैसे गधा करता है सर। यहाँ पे राजीव की तुलना गधे से की गई है, यहाँ पे उसके फेस की तुलना मुंह से की गई। कैटेगरी डिफरेंट है, सेम कैटेगरी आएंगे तो कुछ खेल होगा, ध्यान रखना। यहाँ आ जाओ। मोहन स्पीक्स वेल एज या एज या लाइक, बढ़िया बोलता है। कैसे? तान्या की तरह। सर मोहन और तान्या तो इंसान है, दोनों इंसान है, इसलिए कैटेगरी क्या है? लाइक वाइज कैटेगरी होगी, डिफरेंट कैटेगरी नहीं है, तो वो खेल नहीं चलेगा। किसका नहीं चलेगा? लाइक एज का नहीं चलेगा। दोनों समान हो तो एज का यूज होता है, इसलिए इसको लाइक को काटो, ये है ही नहीं, सही नहीं है। क्या चलेगा? एज वेल एज तान्या। जैसे तान्या बोलती है वैसे ही वो बोलता है, ये भारी बात होगी। ये है आपका थोड़ा क्या डाल दिया? गूगली आ गई आपके मैच में, समझ में नहीं आए, बॉल किधर चली गई। ठीक है, माई लव इज लाइक एज ए रेड रेड रोज। ये फ्रेज है, पूरा फ्रेज है, तो क्या रहेगा सर आपका? लाइक आएगा। ठीक है, लाइक आएगा। क्या करें आपका? ये तो पढ़ने नहीं देंगे। कल ऐसा करते हैं, थोड़ी लंबी क्लास चलाते हैं, उसे वक्त से थोड़ा पहले आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस यहीं रोक लेते हैं। क्लास बहुत छोटी है अभी, क्या करें? थोड़ा पढ़ाएं, एक कंसेप्ट और कर लें, एक कंसेप्ट और कर लें। ज्यादा छोटी भी क्लास सही नहीं है, पर समझने में अब समझने का मूड नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है अगला वाला। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे। खुश रहिए, ख्याल रखिए, रिवाइज जरूर करते रहिएगा।